केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा को बढ़ाकर जून 2024 कर दिया है। ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 में। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत कब हुई थी। आंसर था 2015। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी ये स्कीम लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के भोजन में कितने परसेंट मिलेट, मोटा अनाज यानी श्री अन्न को शामिल किया गया है। तो आपका आंसर होगा 30%। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के भोजन में 30% मिलेट यानी मोटा अनाज यानी श्री अन्न को शामिल किया गया है। तो किसी भी तरह पूछा जा सकता है ये प्रश्न। सेतु से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। नीति आयोग की तरह उत्तराखंड में भी गठित होगा सेतु आयोग, और इसके जो अध्यक्ष होंगे सेतु आयोग के वो होंगे मुख्यमंत्री, और जो अन्य मंत्री होंगे इसके सदस्य होंगे। सेतु आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री या सीएम के नामित मंत्री को बनाया जाएगा जिसे सीएम चाहेंगे। वहीं कैबिनेट के सभी सदस्य आयोग के सदस्य होंगे। आयोग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी जो बाहर से की जाएगी। इसके अलावा आयोग में आर्थिक और रोजगार, सामाजिक अवसंरचना, पब्लिक पॉलिसी, शहरी विकास, सांख्यिकी, मॉनिटरिंग क्षेत्र के 6 सलाहकार भी नियुक्ति किए जाएंगे। तो 6 सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे। और पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मुख्य सचिव के साथ ही सभी प्रमुख विभागों के सचिव रहेंगे। कैबिनेट ने आयोग के ढांचे को भी मंजूरी दी है। इसमें 6 सलाहकार, एक अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक निदेशक, 6 डोमेन लीड आदि शामिल होंगे। जो इम्पोर्टेंट है ये याद रखना है कि सेतु आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, और जो इसके अन्य मंत्री होंगे वो इसके सदस्य होंगे, और इसमें 6 सलाहकार भी नियुक्त किए जाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और याद रखना है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। नीति आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में। बाकी आप देखते हैं कब तक बनता है सेतु आयोग, उसके बाद अन्य बातें करेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर इतना पता होना चाहिए अभी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वर्ष 2023 में कौन सी प्रेस अपनी शताब्दी के 100 वर्ष सेलिब्रेट कर रही है। तो आपका आंसर होगा गीता प्रेस गोरखपुर। प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के 100 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हरिद्वार से वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी को मिला है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी में हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड की ओर से सम्मानित किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक जी को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान से। उत्तराखंड में चारा नीति को लेकर कैबिनेट ने नई उत्तराखंड चारा नीति को मंजूरी दे दी है। अगले 5 साल तक काम करेगी चारा नीति। 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसकी घोषणा की गई थी यूनेस्को के द्वारा 1993 में। अब जानते हैं यूनेस्को के बारे में सबसे पहले। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है, एक भाग है। इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और अच्छे कामों को आगे करना। यूनेस्को की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में, 16 नवंबर 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, और भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है, एक घटक निकाय है। तो जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसलिए हम 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र में देशों की संख्या है 193, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं ऊपर और बात करते हैं फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग की। तो आप देखेंगे वर्ष 2021 में भारत की रैंकिंग थी, भारत का स्थान था 142 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। लेकिन 2022 में की बात करें तो
180 देशों में से 150वां स्थान था भारत का, और 2023 आते आते ये आंकड़ा बढ़ गया और 180 देशों में से अभी जो भारत का स्थान है वो 161वां स्थान है। अब 2024 में ना जाने क्या होगा, 180 देशों में से उत्तराखंड का क्या स्थान रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है 2022 में था 150वां स्थान फ्रीडम इंडेक्स में, और अभी वर्तमान में 2023 में 180 देशों में से 161वां स्थान है भारत का। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो सबसे पहले है फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो सबसे ऊपर नॉर्वे है, सबसे नंबर 1। आखिरकार कब बनेगा उत्तराखंड भी नंबर 1? वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने अपनी बुक मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडिता अनिल रतूड़ी जी को भेंट की है। वहीं अनिल रतूड़ी जी ने उनकी जो पुस्तक है भंवर, वो भेंट की है हरीश रावत जी को। आपको बस इतना याद रखना है, मेरे जीवन लक्ष्य उत्तराखंडिता किसकी पुस्तक है? श्री हरीश रावत जी की। और भंवर एक प्रेम कथा किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है अनिल रतूड़ी जी की। बाकी बने रहिए चैनल के साथ, जो भी अपडेट होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।